गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आप लोगों को, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ओके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, समझा था कि अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है, लेटर क्या होते हैं। ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीजें अच्छी तरीके से हम लोगों ने डील किया था। ओके। फिर समय के बाद क्या लेना चाहेंगे अल्फाबेट से। ओके। अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट एक सेट होता है। ओके। एक सेट होता है, किसका सेट होता है, 26 लेटर्स का, ठीक है ना। यानी 26 लेटर के ग्रुप को, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, कि अल्फाबेट इन द सेंस ऑफ वर्णमाला, ठीक है ना, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, अल्फाबेट्स। ओके। यानी वर्णमाला के सेंस में, ठीक है ना, अल्फाबेट को हम लोग अल्फाबेट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है, ये बता दिया हमने। अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे कि अल्फाबेट 1 होता है। ओके। ठीक है। दूसरी बात आती है कि लेटर पे। लेटर क्या होता है, तो लेटर जो होता है साउंड का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर होता है। लेटर क्या काम करता है जी, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम ए बोलते हैं तो ए का साउंड अ निकल के आता है, ठीक है ना। जेड बोलते हैं तो जेड का साउंड ज निकल के आता है। ये सब क्या हुआ साउंड हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे वर्ड पे। वर्ड बहुत अच्छी तरीका से हम लोग जाने थे, ठीक है, कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड जो होता है ना, ठीक है, वो अक्षरों का एक समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। अगर वो सेंस नहीं देगा ना तो वर्ड नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखे थे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को हम लोग अच्छी तरीके से समझे थे। एक सेंटेंस होने के यानी आप कह सकते हो, ठीक है, कि टू बी अस कंप्लीट सेंस, ठीक है ना, देयर आर नीड ऑफ, ठीक है ना, सम बेसिक, ठीक है, रूल्स यू कैन से। जैसे, ठीक है ना, एक सेंटेंस होने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले उसको ग्रुप ऑफ वर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उससे एक कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए, ठीक है ना, उसको ग्रामर से भी सही होना चाहिए, ठीक है। और चौथी बात जो आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक सेंटेंस होने के लिए उसको सेंस से भी सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस ग्रामर से तो सही होना ही चाहिए, ठीक है ना, साथ ही साथ, ठीक है, सेंस से भी सही होना चाहिए। क्योंकि अगर सेंस सही नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए सी, ठीक है, सी राइट, ठीक है ना, सी राइट, ठीक है, सी राइट अ कार, ठीक है ना, वह कार, ठीक है, चलाती है। देखिए सेंस, ठीक है ना, ग्रामर से सही है। कैसे सही है कि देखिए, ठीक है, सी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, राइट आपका क्या हुआ, ठीक है ना, वर्ब हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट आपका, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है जी, सिंगुलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसा, ठीक है ना, वैसा वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ओके। उसके बाद ये क्या हुआ जी, आर्टिकल हुआ। अब आर्टिकल के बाद क्या आएंगे, नाउन, यानी क्या हुआ जी, नाउन हुआ, ठीक है। तो देखिए सी राइट्स अ कार, वह कार चलाती है, ठीक है ना, ग्रामर से कहीं गलती नहीं है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। उसके बाद हम लोग देखें ए आपका आर्टिकल, अरे कार काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का क्या क्या चलाती है, कार चलाती है। ई आपका, ठीक है ना, ग्रामर बोले तो ग्रामर, ठीक है ना, ग्रामर से आपका क्या है, सही है, ठीक है, ग्रामर से सही है। लेकिन यह सेंस, ठीक है ना, सेंस से क्या हो गया जी, सेंस से गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कार को हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं, कार को हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो कार चलाने के लिए ड्राइव आता है, राइड नहीं आता है। इसलिए सेंटेंस तो है लेकिन गलत सेंटेंस है। ग्रामर से गलती नहीं है, ठीक है ना, ग्रामर से गलत नहीं है, ठीक है, ग्रामर से तो सही है, सेंस के हिसाब से क्या हो गया, गलती हो गया। तो ये कार को लोग राइड नहीं ड्राइव करते हैं। और एग्जांपल देखिए, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, देखिए, ठीक है, हर, ठीक है, हर फादर, ठीक है ना, हर फादर, ठीक है, हैज, ठीक है, अ स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि हर फादर हैज अ स्क्वायर, ठीक है ना, कि सॉरी, ठीक है, एक्सपायर्ड नहीं एक्सपायर्ड लिखिए, ठीक है ना, एक्सपायर्ड, ठीक है, एक्सपायर्ड, ठीक है ना। ओके, तो बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। हर फादर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, उसके पिताजी, ठीक है, एक्सपायर कर गए। देखिए हम लोग की ग्रामर से सही है, देखिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ जी, दोनों सब्जेक्ट हुआ,
ठीक है, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है ना, वर्ब हुआ। अभी क्या हो गया, ठीक है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो ग्रामर से क्या है, ये सेंटेंस जो है ना ग्रामर से, ठीक है, ग्रामर से बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं सेंस से ना, तो सेंस से क्या हो गया, गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ समझिएगा, ठीक है ना, देखिए ग्रामर से, ठीक है ना, ग्रामर से क्या है, सही है, ठीक है, लेकिन सेंस से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इंसान जो है ना एक्सपायर नहीं करता, ठीक है ना, एक इंसान जो है वो डाइट करता है, मरता है, ठीक है ना, इंसान की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वस्तु की होती है, ठीक है, इंसान तो डायरेक्ट मर जाता है, ठीक है, एक्सपायर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है ना सेंस के हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बोलिए ये वाली जो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस जो है, ठीक है, ये सही है, नहीं गलत है, ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, ये ठीक है, गलत हो गया। ग्रामर से गलती नहीं हुआ, बार बार देखिए हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ग्रामर से गलती नहीं है, ठीक है, सेंस के हिसाब से क्या है, गलत है, क्योंकि इंसान को मरने के लिए डाइड आता है, एक्सपायर नहीं आता, ठीक है ना, और कार चलाने के लिए क्या आता है, ड्राइव आता है, राइट नहीं आता। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक सेंटेंस फिर से समझिएगा, एक सेंटेंस कंप्लीट बनने के लिए सबसे पहले उसको शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उस सेंटेंस को ग्रामर से भी सही होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद उसको सेंस से भी सही होनी चाहिए, तब जाके कंप्लीट पूरा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, कि सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरीके से आप लोग को बताते हैं। देखिए ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है लिखेंगे हम लोग, आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस में ही पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को ही, ठीक है, जैसे देखिए टू बी, ठीक है ना, टू बी, ठीक है, बीइंग अ, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखिए टू बी, ठीक है, टू बी, सॉरी, ठीक है, टू बी अ कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है ना, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस देयर, ठीक है, आर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, नीड ऑफ, ठीक है, सम, ठीक है ना, सम सेलिएंट, ठीक है, सेलिएंट, ठीक है, फीचर, ठीक है। फीचर पे जगह आप क्या कर दीजिए सर, कंडीशन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, अ ग्रुप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए उसको क्या होना चाहिए, ठीक है, शुड बी करेक्ट, ठीक है, शुड बी, ठीक है ना, शुड बी, ठीक है, प्रोवाइडेड, शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, अ कंप्लीट, कंप्लीट सेंस, ओके। तीसरी बात, ठीक है ना, कि शुड बी, ठीक है, शुड बी, ठीक है, शुड बी, ओके, ठीक है ना, शुड बी, ठीक है, ठीक है, शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या चीज, ग्रामर, ठीक है ना, ग्रामर, ठीक है, अब इसी में लिख लेंगे, ठीक है, एज वेल, ठीक है, एज, ठीक है ना, एज वेल एज सिंस, ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस होने के कंडीशन में बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस होने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड, ठीक है ना, होना चाहिए, उसके बाद ठीक है शुड बी करेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर एज वेल एज सेंस, ठीक है ना, यानी उसको सही होना चाहिए, ठीक है, ग्रामर के अनुसार भी और सेंस के अनुसार भी, ठीक है। तो ये पूरा इस सेंटेंस का टेक्निक पोस्टमार्टम होगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज हुआ, ठीक है, आप समझ गए होंगे सेंटेंस होने के लिए क्या क्या नीड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दिया, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो पिछली वाली क्लास की बात हो गई, जो बचा हुआ था मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आज देखिएगा, ठीक है, आज मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ,
आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग ठीक है बेसिक चीज ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आगे देखेंगे, ठीक है, क्या क्या होता है आज देखिएगा, ठीक है ना। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कैटेगरी, सब्जेक्ट का ना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता भी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब ठीक है एक विषय भी होता है, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट मतलब एक पर्चा भी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे ठीक है यूज के अनुसार अपना सेंस देता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सेंटेंस का यहाँ जो मतलब होगा इंग्लिश ग्रामर में ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कर्ता होगा, ओके, कर्ता, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट को, ठीक है, कई कई मतलब तरीकों से डिफाइन लोग करते हैं, ठीक है ना। और कुछ सही होता है, गलत होता है, ठीक है। हम यहाँ पे चीजों को देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर सब्जेक्ट पूछते हैं किसी से कि सब्जेक्ट क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से आपका क्या मतलब है, सब्जेक्ट होता क्या चीज है, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन किस तरीके से आती है, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल देता है लोग, a doer of, ठीक है ना, a doer of, ठीक है ना, the action, ठीक है, the doer of the action, ठीक है। एक्शन, एक्शन मतलब काम, ठीक है ना, और doer मतलब करने वाला, ठीक है ना। जैसे देखिए जब हम लोग er, ठीक है, या फिर or लगाते हैं ना, ठीक है, तो उस काम को करने वाले, ठीक है, आदमी का बोध होता है। जैसे क्या होता है टीच, टीच मतलब क्या है, पढ़ाना, ठीक है ना। अब इसी में अगर आप ठीक है er जोड़ देते हो टीचर, तो क्या हो गया, पढ़ाने वाला, ओके, ठीक है ना। अब देखिए ड्राइव, ठीक है, ड्राइव मतलब क्या चीज, चलाना, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम लोग ठीक है ई आर जोड़ देते हैं, आई मीन ई पहले से था आर जोड़ते हैं तो क्या, ड्राइवर, चलाने वाला, ठीक है ना। तो ऐसे चीजें बन जाती है, कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है ना। चलिए तो बात की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन ठीक है ये जो डेफिनेशन है ना सर, ठीक है, ये अपने आप में गलत डेफिनेशन है, ठीक है। सिर्फ काम को करने वाला एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो गलत बात हुआ ना। और जो काम को नहीं करेगा तो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका गलत डेफिनेशन है, तो इसका सही डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका सही डेफिनेशन ऐसे होगा, ठीक है, कि डूअर, डूअर क्या, डूअर ऑफ, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना, डूअर ऑफ द एक्शन एंड, ठीक है, एंड समथिंग, ठीक है ना, एंड समथिंग, ठीक है, इज, ठीक है, सेड, ठीक है, सेड अबाउट, अबाउट whom is called, is called what, subject, ठीक है। देखिए ठीक है ना, ये तो सब्जेक्ट का जो सही डेफिनेशन होगा सर यही होगा। डेफिनेशन क्या है कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, एंड समथिंग इज सेड अबाउट होम, ठीक है ना, और जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, ये गलत बात है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है ना, तो काम को करने वाला, ठीक है ना, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। यानी जो काम को करेगा, ठीक है ना, उस काम को जो परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट होगा, और जिसके बारे में बात होगी ना वो भी सब्जेक्ट होगा। एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ये वाली, ठीक है ना, ये वाले डेफिनेशन को हमको सेटिस्फाई होता है कि नहीं करके देखते हैं। जैसे देखिए he is playing, ठीक है ना, he is playing फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल कौन खेल रहा है, ठीक है, तो ही खेल रहा है, तो ही काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, खेलने का, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके अनुसार ही सही हो गया, ये डेफिनेशन सही हो गया। लेकिन ये डेफिनेशन कहाँ पे फेल्युअर है, कहाँ पे गलत हो जाता है, ये चीज को समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे कहा जाए कि ही इज हैप्पी, ठीक है ना, वह खुश है। अब बताइए यहाँ पे तो ही काम कर रहा था खेलने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ही कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ही के बारे में बताया जा रहा है कि ही क्या है, खुश है, ठीक है। तो बोलिए क्या ही सब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट है, इसलिए डिफिनेशन जो है ना यहाँ पे गलत हो जाता है। ये वाली सेंटेंस में फिट बैठता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाली डिफिनेशन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो सही डिफिनेशन क्या होगा सर, तो जो काम को करेगा या जिसके बारे में कुछ कही जाएगी वो सब्जेक्ट होगा। तो देखिए काम को करने वाला सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ही इज हैप्पी, ठीक है, यहाँ पे ही कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ही के बारे में कहा जा रहा है ना कि ही कैसा है, तो खुश है, ठीक है। तो खुश कौन है, ठीक
ठीक है, ही तो है, तो ही कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन आखिर ही के बारे में बताया जा रहा है ना कि ये क्या है, उससे तो बात किसके बारे में हो रहा है, तो ही के बारे में, तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग को याद नहीं रखना है कि जो काम को करेगा, ठीक है ना, वो भी सब्जेक्ट होगा, और जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो दो तीन बातें आप लोग याद रखेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में था। ओके, आई होप, ठीक है ना, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, वेरी वेल, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। बहुत छोटी सी बात है कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, जो काम को करता है, जिसके बारे में कुछ कही जाती है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सिर्फ इतना डिफिनेशन बोलेंगे कि अपने आप में इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, ये आपका गलत डिफिनेशन है, ठीक है ना, ये आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देगा, ठीक है। तो सही डिफिनेशन आप ये बोलेंगे। ओके, आई होप, ठीक है ना, आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीका से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट पर ही रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे कुछ बात करेंगे। ओके, इसको हम रिलीज करते हैं। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखेंगे सर, ठीक है, कि हाउ, ठीक है, हाउ टू फाइंड, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट इन, ठीक है, एनी, ठीक है, सेंटेंस। ओके, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, कैसे, ठीक है, सब्जेक्ट को, कर्ता को फाइंड करे, कैसे खोजे, ठीक है ना। ये कोई जरूरी है ना कि कैसे मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन बना के लिखे हैं। ओके, हाउ टू फाइंड, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ठीक है, इन एनी सेंटेंस। ओके, ठीक है ना। तो देखिए, एक सब्जेक्ट मालूम करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और किस वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं सर, ठीक है, तो दो वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, एक हु से और एक व्हाट से, ठीक है ना। व्हाट से भी सब्जेक्ट मिलता है, व्हाट से ऑब्जेक्ट भी केवल नहीं मिलता है, सब्जेक्ट भी मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए, ठीक है, हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं देखिए आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर क्या होगा सर, तो आस्क, ठीक है ना, आस्क, ठीक है, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, आस्क क्वेश्चन विद, ठीक है, विद द, ठीक है ना, हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, हु ऑब्लिक व्हाट, ठीक है। देखिए कैसे समझिएगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता को मालूम करने के लिए हम लोग दो वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हु से और व्हाट से। हु का हिंदी आप लोग जानते हैं कि कौन होता है, ठीक है ना, और व्हाट का आप हिंदी जानते हो, हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो यही दोनों वर्ड से क्या मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं, ठीक है ना, जो हम यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे। देखिए हु, अब इसको हिंदी वर्ड में मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हु जो आता है ना, ठीक है, जो हु आता है, ठीक है, ये जो आपका, ठीक है, वो कैसा सब्जेक्ट को दिखाएगा, पर्सन को, सब्जेक्ट को दिखाएगा, यानी व्यक्ति, व्यक्ति के लिए हु आएगा, ठीक है। और जो व्हाट आएगा ना सर, ठीक है, ये किसके लिए आएगा, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, थिंग्स के लिए आ जाएगा, ठीक है, प्लेस के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हु से वही सब्जेक्ट मिलेगा जो व्यक्ति रहेगा, ठीक है ना, पर्सन के लिए हु से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और व्हाट से हम लोग थिंग्स और प्लेस को, ठीक है ना, मालूम करेंगे, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा वो पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट मालूम करने का दो तरीका है, एक हु और एक व्हाट। ओके, हु से कौन सा सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ना, ये आपका मतलब लिविंग थिंग्स वाले जो व्यक्ति की बात करता है वो, ठीक है ना। और व्हाट थिंग्स और प्लेस की बात करेगा, ओके, ठीक है ना, फीलिंग्स की बात करेगा, जिसको फील किया जा सकता है केवल। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा देना चाहूंगा सेंटेंस में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दो तीन हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए एक बात और समझिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, यानी पूरे इंग्लिश की बात ओवरऑल में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, ठीक है, पहला नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है ना। देखिए पूरे इंग्लिश में दो ही वर्ड हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो प्रोनाउन, ठीक है ना।
दो ही वर्ड सब्जेक्ट बनेंगे, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है ना, औकात नहीं है कि वह किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का, ठीक है। लेट्स, ठीक है ना, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। आइए देखिए, जैसे देखिए सीता, 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 ठीक है, प्लेस व्हाट, द गीता, ठीक है, गीता, ओके। देखिएगा यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, ठीक है। प्ले का मतलब यहाँ पे बजाना है। देखिए प्ले का कई मतलब होता है, जैसे प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, और प्ले का मतलब, ठीक है ना, नाटक भी होता है, ठीक है, और प्ले का मतलब निभाना भी होता है, ठीक है। फिर से समझेंगे, प्ले का सिर्फ खेलना मीनिंग नहीं होता है, प्ले का कई मतलब होता है, ठीक है। इसके आधार पर जैसे प्ले का मतलब रचना भी, नाटक भी होता है, ठीक है। और प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, ठीक है। तो सब चीजों पर ध्यान दें। यहाँ प्ले का मतलब बचिए बजाना, ठीक है ना, खेलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए सीता प्लेज द गिटार, गिटार आप जानते हैं देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द लगा हुआ, ठीक है। यानी सेंटेंस क्या है सर, कंप्लीट है, ओके, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, किससे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो उससे या फिर व्हाट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछिए हु, ठीक है, हु प्लेज द गिटार, ठीक है ना, गिटार कौन बजाते हैं, ठीक है, गिटार कौन बजाती है, तो आपका आंसर निकल के आएगा सर, ठीक है, कि सीता। इसका मतलब कि हु का, ठीक है ना, हु का रिप्लाई जो आया सीता आया, इसका मतलब कि सीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ऐसे समझ में, ठीक है ना। अब वो सही क्यों पूछे, क्योंकि वो देखिए, ठीक है ना, वो जो व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। अब बताइए ना, ठीक है, व्हाट से पूछ के देखिए, ठीक है, किससे मिलेगा, व्हाट, ठीक है ना, प्लेज द गिटार, ठीक है ना, गिटार क्या बजाता है। अब बताइए, ठीक है, गिटार बजाने का काम आदमी का है, कि वस्तु और थिंग्स के यहाँ पे, ठीक है ना, प्लेज का काम नहीं गिटार बजाना। इसका मतलब है कि व्हाट जो आता है ना, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं आता, ठीक है ना, प्लेस थिंग्स के लिए, सबके लिए आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीता, और बजाने का काम कोई मनुष्य करेगा, इसलिए वो से क्वेश्चन पूछा, वो प्लेज द गिटार, गिटार कौन बजाता है जी, ठीक है ना, तो सीता आंसर निकल के आएगा। तो वो का रिप्लाई क्या हुआ, सीता, इसलिए सीता क्या हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब किसका सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट वर्ब का होता है, यानी इसमें वर्ब कौन है, ठीक है ना, ये वर्ब कौन है, प्ले। अब इसका सब्जेक्ट कौन है जी, ठीक है ना, सीता, ऐसे समझ में ना, ठीक है। एक व्हाट वाला देख लीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल देंगे हम, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है, बहुत फेमस कोट है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तब बताइए, ठीक है, ये वाली इसमें ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो हु, ठीक है, हु इज द, ठीक है, बेस्ट, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है ना, बेस्ट पॉलिसी कौन है, ठीक है ना। अब इसका बोले तो आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, आंसर आपका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, हु से आंसर नहीं मिल पा रहा है, बेस्ट पॉलिसी कौन है, ठीक है ना, नहीं आंसर मिल रहा है, ठीक है। देखिए आंसर किससे मिलेगा, तो व्हाट से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द, ठीक है ना, बेस्ट, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, मतलब अच्छी, सबसे अच्छी नीति क्या है, ठीक है, क्या है, कौन नहीं है। अगर कौन करेंगे तो मनुष्य को दिखाएगा, ऑनेस्टी कोई मनुष्य नहीं होती, ठीक है ना। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, बेस्ट पॉलिसी क्या है, तो आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के क्या आएगा सर, ऑनेस्टी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ऑनेस्टी है, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए हु और व्हाट से पूछते हैं, हु व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है ना, और व्हाट जो आता है वो थिंग्स ऑफ प्लेस के लिए आता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, एग्जांपल हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे नाउन, नाउन वैसा नाउन है जो केवल फील किया जा सकता है, आप ऑनेस्टी को देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। आपके अंदर ईमानदारी है, ये आपको फील होगा, ठीक है ना। ऐसे कोई बोल रहा है कितनी ईमानदारी है, इसको हम लोग थोड़ी ना माप सकते हैं, इसको तो फील कर सकते हैं ना, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में, ठीक है ना, ये आपका वास्तविक क्या है, नाउन है। यहाँ पे सीता क्या है, नाम है, तो नाम है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में तो हम लोग आगे बात करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वाली चीज हो गया, अब एक प्लेस के देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज द, ठीक है, इज द कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल
ठीक है। दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, तो हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया अगर बोलेंगे ना, आंसर पूछेंगे हु से, ठीक है। अगर हु से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो आंसर है आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। किससे मिलेगा? व्हाट से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर? ठीक है, आंसर आपका निकल के आएगा कि दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली, ठीक है। तो आपका प्लेस ऑफ प्लेस जो सब्जेक्ट का जब काम करता है तो व्हाट से पूछते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में ठीक ना सब्जेक्ट मालूम करने के लिए व्हाट या हु से क्वेश्चन पूछते हैं, वो व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। और व्हाट जो आता है आपका, ठीक है ना, वो किसके लिए आता है? प्लेस या फिर थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। चलिए, तो आज चीजों को हम इतना बताया, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक रिविजन कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहली बात सब्जेक्ट के बारे में बात किया, सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो काम को करेगा या जिसके बारे में बात किया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम करने के लिए हम व्हाट या हु से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन का होता है या फिर प्रोनाउन का होता है, ठीक है। दो ही वर्ड जो होते हैं पार्टिसिपल स्पीच का काम, सॉरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।